नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है पुनः। आज हम बात करेंगे अध्याय 12। जिस अध्याय का ही जो टाइटल है वो है भक्ति योग। सो यूं तो पूरा पिछले 6 जो हम अध्याय पढ़ते आए हैं, पिछले 5 और आज छठा, ये सब भक्ति योग का पार्ट है। पर इस अध्याय का नाम भक्ति योग इसलिए और रखा गया है कि वो सब सूत्र जानने के बाद अक्षर ब्रह्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, राज विद्या राजगुहर योग, विश्व रूप दर्शन योग, विभूति योग, वह सब जानने के पश्चात हमारी भक्ति कैसी किसके प्रति होनी चाहिए और उसकी क्या दिशा होनी चाहिए, क्या चीज वो भक्ति में काउंट होती है। क्योंकि जैसी हमारी भक्ति होगी, भक्ति इज वर्चुअली आस्था। हमारा विश्वास कैसा है, हमारी आस्था कैसी है, जिस चीज में हम विश्वास करेंगे वैसा ही हम कर्म भी करेंगे। तो ये भक्ति योग का जो अध्याय है, ये कुछ हफ्ते पहले जो क्वेश्चंस पोस्ट हुए थे ऑफलाइन, उनको बहुत ही सटीक रूप से आंसर करता है। और छोटा सा अध्याय है सिर्फ, इसमें इट्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर्स ऑफ गीता। सिर्फ 20 श्लोक हैं। तो यह अध्याय जल्दी समाप्त हो सकता है क्योंकि सिर्फ 20 श्लोक हैं, लेकिन कुछ एक श्लोकों के पीछे का जो भाव है वो अगेन कई, जैसे हमने पहले भी देखा, बहुत सारे श्लोकों का भाव बहुत ही गूढ़ होता है, बहुत ही प्रोफाउंड विजडम होती है उनमें। सो विल स्पेंड एम्पल ऑफ टाइम ऑन ईच वन ऑफ देम। तो इसमें अध्याय 12 में कृष्ण जो है अर्जुन को भक्ति का मार्ग दिखाकर बताते हैं ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है और सच्चे भक्त के क्या लक्षण होते हैं। और यह भी बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान का अभ्यास पर्याप्त है। आप जिस चीज को आप ईश्वर मानते हैं, समझते हैं, उसका ध्यान धरें। अगर यदि आप उसका ध्यान सदैव धरेंगे तो आप ईश्वर को स्वतः प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मन है तो भटकता है, ध्यान डालने के बावजूद इधर उधर भागता है। तो यदि ध्यान का अभ्यास ना हो पावे, तो यहाँ ध्यान का अर्थ खाली मेडिटेशन से नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के आंख बंद करके और राम 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 जप रहे हैं, वो ध्यान है। ये हम दोबारा रिविजिट करेंगे इस अध्याय के बाद कि ईश्वर क्या है। तो जो हम समझे हैं अध्याय 7 से लेके 12 तक, जो कृष्ण ने बताया है कि मैं ईश्वर हूं, किंतु मैं क्या हूं, यदि वो बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम स्वतः ईश्वर को प्राप्त करेंगे। लेकिन कोई बातें हमें बहुत गूढ़ लगती हैं, प्रोफाउंड लगती हैं, तो हम उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो यदि हम उस रूप में ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं जैसा अध्याय 7 से लेके 12 तक में ईश्वर के रूप बताए गए हैं, तो कर्म करो। और यदि कर्म भी ना कर पाओ, कभी आपकी परिस्थिति ऐसे है कि आप कर्म नहीं कर पा रहे, आप जो चाहते हो कर्म करना वो हो नहीं पा रहा, फॉर वट एवर रीजन में सेवरल कंस्ट्रेंट्स, तो फल की इच्छा त्याग मात्र से आपको ईश्वर प्राप्ति का आभास होगा। क्योंकि सिर्फ एक ही चीज है जो आपके और ईश्वर के मध्य खड़ी है, वो है इच्छा। तो जैसे ही आप इच्छा त्यागते हो, आपका और ईश्वर का कनेक्शन पूरा स्टेब्लिश हो जाता है। अब वो उस कनेक्शन में से करंट कितना फ्लो करेगा टोटली डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले एक एनालॉजी दी थी इंसुलेशन वायर की, कि आपने कितना अपने आप को इंसुलेट कर रखा है। इच्छा के बियॉन्ड आपका अहम भी था, उसके बियॉन्ड आपका प्रारब्ध भी था, उसके बियॉन्ड आपकी आसक्ति भी थी। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज इच्छा। अगर इच्छा ही सबसे पहले मन को घेरे रहेगी, तो प्रारब्ध, अहम और आसक्ति को आप नहीं काट पाएंगे। तो ये सब बातें हम रिविजिट करेंगे इस छोटे से अध्याय को करने के बाद। इस अध्याय का जो पूरा फोकस है वो है साकार और निराकार के ऊपर। तो ये कई बार अलग अलग तरह से प्रश्न उठते आए हैं, साकार क्या है, निराकार क्या है, ईश्वर को साकार रूप में देखें तो क्या समस्या है, निराकार में देखें तो क्या व्यवधान है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम साकार निराकार के भेद को समझें। क्योंकि जो ज्ञान है, वह ज्ञान तो निराकार है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। और वही ज्ञान में ही ईश्वर की सारी प्रेरणा समाहित है। तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, एक पूजता रूप सकारा। और ये याद रखे कि ये कहाँ आया है ये अध्याय, ये विश्व रूप दर्शन के बाद आया है। कृष्ण ने अर्जुन को अपनी सारी विभूतियां गिना दी, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा समाप्त नहीं, उसको वह साकार रूप में देखने की इच्छा फिर भी रही। और कृष्ण ने पूछा भी कि मेरे एक अंश मात्र से तुम्हें मेरी सारी लीलाओं का, सारी मायाओं का आभास हो सकता है, फिर तुम्हें मेरे सारे रूप देखने की क्या इच्छा है। लेकिन
वही बात है, मन है, बंधा हुआ है, एक आसक्ति से बंधा हुआ है। तो फिर जब ईश्वर ने दिव्य दृष्टि से उसको वो सब दिखाया जो पॉसिबल था, आर्ट ऑफ पॉसिबल, और ईश्वर की लीला इतनी अपरंपार है, इतनी असीमित है कि ना कोई चित्रकार उसको वर्णित कर सकता है, ना कोई छंदों में पूरी तरह से उसका वर्णन दे सकता है। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जिस चीज को केवल महसूस किया जा सकता है वह निराकारी है, उसको किसी आकार का वह मोहताज नहीं है। इसके बावजूद जब अर्जुन के बोलने पर, आप देखिए पूरी गीता में 2 बार अर्जुन ने इच्छाएं प्रकट की हैं और दोनों बार कृष्ण ने वो मानी है। पहली बार कि जब युद्ध के बीच में आप ले जाओ, और जैसे ही कृष्ण युद्ध के बीच में, रणभूमि के बीच में ले गए, अर्जुन विचलित हो उठा दोनों तरफ की सेनाओं को देखकर। और दोबारा अर्जुन ने कहा नहीं, आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, आप कैसे हर एक में समाहित हैं, कैसे आप सब में समाये हुए हैं, सब आप में कैसे समा जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन फिर विचलित हो गया, उससे वो संभला नहीं गया। उसने कहा प्लीज अपने पुनः उसी अवतार में आइए जिसमें हम आपको देखते आए हैं। तो यह अर्जुन की ही एक तरह से आसक्ति थी उस रूप के प्रति, कि वो दिव्य दृष्टि होने के बावजूद कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो वो उसको पूरी तरह से एसिमुलेट नहीं कर पाया, वो उसमें भी विचलित हो गया, उसमें भी उसको भय की अनुभूति हुई। तो इसलिए अब अर्जुन सवाल ये पूछता है कि देखकर कई बार भय होता है, क्योंकि ईश्वर की विभूतियां ही तो हैं। हम बीमारियां देखते हैं, लड़ाइयां देखते हैं, रोगी देखते हैं, चोरी चकारी देखते हैं, और ईश्वर ने बोला ये सब मेरी विभूतियां हैं। क्योंकि जो हम रूप देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन, वो आगे हम जाके और विस्तार से इसको समझेंगे ज्ञान योग में, कि सारा खेल है प्रकृति का, सत्व रजस तमस का। और हम कब सत्व, कब रजस, कब तमस चुनते हैं, वो डिपेंड करता है हम जर्नी में कितनी हमारी चेतना है, कितनी कॉन्शियसनेस है। तो जो हम सामने देख रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं कोई अहंकारी है, हम सामने देख रहे हैं कोई क्रिमिनल है, हम सामने देख रहे हैं कोई साधु संत है, हमें सिर्फ ईश्वर की लीला का एक स्नैपशॉट दिख रहा है। हम सारा स्नैपशॉट देखने की कैपेसिटी भी नहीं रखते हैं अपनी तुच्छ चेतना के साथ, लेकिन देख लिया तो भयभीत हो जाते हैं। और इसीलिए अर्जुन का प्रश्न है कि अगर साकार देखें उसके अपने चैलेंजेस हैं, निराकार देखना चाहें उसके अपने चैलेंजेस हैं, तो आप ये बताइए कि भक्ति का योग कैसे स्टैब्लिश हो। एक पूजता रूप सकारा, दूजा निराकार, कौन है उत्तम योगी, उनमें बोधे प्रभु विचार। कि साकार रूप से देखने वाले को भक्ति योग प्राप्त होता है या निराकार वाले को। तो कृष्ण ने बोला मुझ में अपना चित्त लगा, पूजे जो रूप साकार, योगी श्रेष्ठ वही है अर्जुन, उनसे मुझको प्यार। तो पहली चीज, साकार रूप में अगर चित्त लगाया है तो योग की शुरुआत तो हो गई है, भक्ति योग की शुरुआत हो गई है। क्योंकि चाहे जैसा भी रूप उन्होंने साकार इमेजिन किया है, वो किसका साकार रूप इमेजिन किया है, ईश्वर का। तो ईश्वर की वो सारी विभूतियां होती हैं जो गिनाई हैं, और उन विभूतियों को कोई कैसे एक्सपीरियंस करता है, कोई कैसे एक्सपीरियंस करता है, कोई मूर्ति फॉर्म में एक्सपीरियंस करता है, कोई किसी रेलिक फॉर्म में एक्सपीरियंस करता है, कोई किसी माला के नाम में, कोई किसी कर्म कांड के नाम में, लेकिन उसका ध्यान ईश्वर के प्रति ही है। इसलिए ईश्वर कह रहे हैं मेरे को उनसे प्यार है, क्योंकि वो मेरा ही प्रतिबिंब लेके चल रहे हैं, चाहे साकार ही सही। किंतु जी निराकार लगाए परे इंद्रियां रखकर, मुझको स्वयं प्राप्त करें वे अचल ध्रुवी और अक्षर। ये जो तीसरा श्लोक है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड श्लोक्स ऑफ भक्ति योग है। दूसरा, पहला श्लोक जो सबसे प्रोफाउंड वाला था, वो अक्षरम परम भावम वाला था, जो हम दोबारा भी रिकैप करेंगे, जिसमें था कि ये सारा विश्व जो है, ब्रह्म जो है, हमारे जो भाव हैं, जो अक्षर हैं, उनको ब्रह्म बुलाते हैं। और दूसरा ये मोस्ट प्रोफाउंड है, ये त्वाक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र अगम अचिंत्यम चकूटस्थम अचलम ध्रुवम। कि जो इंद्रियों को परे रखे, साकार रूप क्यों चाहिए होता है, हमारी आंखों को ही तो चाहिए साकार रूप। जिसके पास आंखें नहीं है वह तो निराकार भक्ति ही करता है। या अगर आपको आकृति भी चाहिए, आप देख नहीं सकते लेकिन आपको आकृति महसूस करनी है, तो वो भी तो हमारी इंद्रियों का ही कॉन्शियसनेस है, कि हमें छूने में कैसा लग रहा है, ये किसकी प्रतिमा है, ये किसका रूप है, या किसके कपड़े हैं, ये भगवान के कपड़े हैं, ये आदमी का स्थान है। ये हमारी इंद्रियों की ही सीमाएं हैं।
जो हम साकार देखने की इच्छा, साकार रूप में ईश्वर को अनुभूति करने की इच्छा रखते हैं। तो जिसने अपना जी निराकार में लगा लिया वो सबसे पहले तो इंद्रियों के परे वैसे ही चला गया। अब इससे मतलब नहीं है कि वो मुझे प्यारा है कि नहीं प्यारा, इट डज नॉट मैटर। मेरी इच्छा, मेरा प्यारा लगना तो मतलब ही नहीं है। जो पहले मैंने बोला कि जो साकार रूप से मुझ में जी लगाता है, उनसे मुझको प्यार का मतलब ये मेरा लगाव उनसे हो जाता है, मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जो निराकार में मुझको प्राप्त करता है वो तो स्वयं प्राप्त ही कर लेता है मुझे। अब वो मतलब नहीं है कि वो ठीक है या बेटर है। उसका प्रश्न देखो, अर्जुन का प्रश्न, कौन है उत्तम योगी, वो कंपैरेटिव बोल रहा है। तो कृष्ण ने बिल्कुल सीधा कर दिया कि कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है। द डेस्टिनेशन इज एंटायरली डिफरेंट। जो मुझे साकार रूप में ध्यान रख के अपना चित्त लगाता है, उसका योग तो स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन उसने मुझे पाया नहीं है। क्योंकि मुझे पाने का तो अर्थ ही है कि निराकार होकर अपनी इंद्रियों के परे जाओ तो स्वतः मुझे प्राप्त कर लेता है। दे आर वेरी टू डिफरेंट रूट्स। एक हाईवे वन है, एक हाईवे टू है। जो ये दूसरा रूट है निराकार वाला, अनिर्देश्यम, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या सही क्या गलत, क्योंकि अपने जी में उन्होंने निराकार को बिठा लिया है। और मेरा निराकार क्या है? मेरा निराकार है प्रेम, सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, ये सारा जो विभूतियों में गिनाया है। अगर आपने उसे आत्मसार कर लिया, आपको किसी बाहरी मैप, किसी गाइडिंग बीकन, किसी निर्देश, किसी डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, आपको व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको कोई राम नाम की माला नहीं जपनी। आपको कोई गीता रामायण हम कर भी रहे तो पढ़ के नहीं प्रूव करना कि मैंने इतना बार पढ़ा है, मुझे इतने भजन याद हैं। आपको कुछ व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र अगम अचिंत्य, आप जहां हो आपको चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहां जहां आप जाते हो, जैसे जैसे आप रहते हो, अपने जी में आपने निराकार को बसाया हुआ है। और इतना सॉलिड बसाया हुआ है, कूटस्थलम अचलम, वह अचल है, उसको आप हिला नहीं सकते हो। ध्रुव के भांति, ध्रुव तारे की भांति, जैसे ध्रुव होता है बिल्कुल स्थिर रहता है, सारी कॉस्मोस घूम रही है पर ध्रुव का स्थान स्थिर है, ऐसे ही ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, उन भावों के प्रति जो आस्था है, वो अडिग है, अचल है। वो किसी बाहरी डायरेक्शन की मोहताज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भक्ति योग का, कि जैसे ही आप अपनी इंद्रियों के परे जाते हो, आपकी वो डिपेंडेंसी ही हट जाती है। ईश्वर को मैं किस नाम से बुलाऊं? कृष्ण बोलूं कि पार्वती बोलूं कि हनुमान बोलूं कि गणेश बोलूं कि जीसस बोलूं कि मोहम्मद के साथ अपना जी लगाऊं? किसी नाम की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सटीक डायरेक्शन है। जैसे ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ठा ठा, 2 श्लोकों में कृष्ण ने पूरा सटीक जवाब दे दिया। और उसके बाद कृष्ण बोले, हर स्थिति में समबुद्धि हो, रखे सबका ध्यान, प्राणी मात्र के चिंतन से बंधु वे ईश समान। कि एक तो जैसी भी स्थिति हो, अच्छा हो बुरा हो, बीमारी हो खुशी हो, पैसा हो गरीबी हो, चोरी चकारी हो लॉटरी खरी हो, समबुद्धि हो। ना वो कुछ पाने पे उछलने लगे, ना ना पाने पे रोने बैठ जाए। रखे सबका ध्यान, क्योंकि सब में ही तो ईश्वर है। वो केवल अपने लिए नहीं सोच रहा कि आज मेरी लॉटरी लगी, आज मेरे घर चोरी हो गई, आज मैं बीमार हो गया, या आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गया। उसके जी में सदैव सबका ध्यान हो। प्राणी मात्र के चिंतन से बंधु वे ईश समान। प्राणी, जिस जिसमें प्राण है, जिस जिसमें ऊर्जा है, जिससे वो अपनी प्रकृति को प्रकट कर रहा है, मात्र उसके चिंतन से कि ये सारी ईश्वर की ही ऊर्जा है, वे बंधु ईश्वर के समान है। अव्यक्त आसक्त निर्गुण में रुचि तो अपनी लगाए, देह अभिमानी रहता किंतु घोर कष्ट वह पाए। अब क्या है? ये थोड़ा सा ज्ञान तो प्राप्त हो गया है कि अव्यक्त रहो, आसक्त रहो, निर्गुण में अपना ध्यान लगाओ। तो जो व्यक्ति इसमें रुचि तो रखता है, देखो यहां बहुत क्लियरली बोला, रुचि तो अपनी लगाए। कि रुचि का मतलब उसको अवेयरनेस तो है, लेकिन अभी भी देह अभिमानी है वो, अभी भी उसको साकार रूप चाहिए।
कोई अगर भक्ति दिखा रहा है तो उसे प्रूफ चाहिए। अच्छा तुम मेरे को चाहते हो, बताओ मेरे लिए चेक कितना लाए हो, प्रूफ चाहिए। अच्छा ये खाना कैसा बना हो, चाहे जल गया हो, अगर वो जल गया तो समझेगा ये खाना अच्छा नहीं बना, वो भाव नहीं देखा कि कितने प्यार से बनाया है। तो जो अव्यक्त और आसक्त और निर्गुण में रुचि रखता हो, चेतना रखता हो, उसे पता तो हो कि यही सही रास्ता है, लेकिन फिर भी वो देह के बानी रहता है, उसको एक रूप चाहिए, एक साकार चाहिए, वह भक्त घोर कष्ट पाता है। और घोर कष्ट क्यों पाता है? क्योंकि उसकी सारी दुनिया, सारी भक्ति काय में सिमटी हुई है, साकार में सिमटी हुई है। जैसे ही वो साकार रूप नहीं मिलता वो हिल जाता है। इसीलिए बोलता है नहीं नहीं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, किसी दिन पूजा का सामान नहीं मिला तो वह व्यक्ति अपने आप से नहीं बैठ सकता, उसको वो सामान चाहिए ही अपनी भक्ति एक तरह से अ, जुटाने के लिए। या फलानी जगह मंदिर नहीं है तो मंदिर ढूंढता रहेगा, नहीं नहीं किसी के घर में मंदिर मिल जाए, मुझे ईश्वर को ये समर्पित करना है। या उसको कोई और भाव भी है, उसको एक प्रूफ चाहिए, एक साकार रूप चाहिए। तो जो भी देह अभिमानी रहता है, जिसको किसी ना किसी रूप का मोहताज रहता है, वह घोर कष्ट पाता है, क्योंकि जैसे ही वो चीज नहीं मिलती उसका कनेक्शन टूट जाता है। उसका वायरलेस कनेक्शन राउटर जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुका है, वो सिर्फ वायर्ड इथरनेट लैन पे ही काम कर सकता है। किंतु मेरा ध्यान धरे सब कर्मों को अर्पण, करके मुझ में मुक्त भया वो पा जाए वो तर्पण। लेकिन जिसने मेरा ध्यान धरा है, जिसके सारे कर्म मुझ में ही अर्पित हुए हैं, उसके कर्म अपने कुछ हैं ही नहीं, जो हम कई बार बात कर चुके हैं, वही मुक्त रहता है, वही तर्पण पा जाता है। तर्पण पा जाता है मतलब मुक्ति पा जाता है, मोक्ष पा जाता है, क्योंकि अब उसे कोई फिजिकैलिटी नहीं रोक सकती। जिनका चित्त हो मुझ में लीन, चाहे रूप साकार, मृत्यु लोक से शीघ्र उबारूं, कर उनका उद्धार। तो कम से कम जो मेरी भक्ति करता है, चाहे साकार रूप से भी, उनका मैं उद्धार तो करता ही हूं, क्योंकि उनकी एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो आ ही गई है, क्योंकि वो साकार रूप भी ईश्वर का है, तो ईश्वर के प्रति तो उनकी आस्था डेवलप हुई ही है। यदि लगावे मुझ में मन, कर बुद्धि को अर्पण, तब तू मेरे चित्त विराजे, रहे न कोई बंधन। अचल भाव से यदि मुझको जो तू ना स्वीकारे, तब तू पाए मात्र मुझे अभ्यास योग के द्वारे। कि अगर मेरे में अपना मन नहीं लगा सकते हो, मन भटकता है, थोड़ी देर कर ली पूजा, भाई बहुत कर लिया, अब अपने सांसारिक कर्म करने जाना है, अब किसी और चीज में मन लगाना है, तो अगर अचल भाव से मेरे को अपने मन में नहीं बिठा सकते हो, तो केवल अभ्यास के द्वारा ही वो कर सकते हो। अभ्यास के लिए दोबारा वह कर्म करना पड़ेगा, दोबारा वह ध्यान धरना पड़ेगा। अभ्यास योग भी है प्राणी, जो ना तू कर पाए, अर्पण करके मुझ में कर्म हरि प्राप्त कर जाए। कि अब अभ्यास भी नहीं हो रहा तो चलो कर्म करो। अब तुमसे ये अभ्यास नहीं हो रहा कि डेली इस सारे ज्ञान को आत्मसार करो और ईश्वर की जो विभूतियां हैं उनमें अपना पूरा मन लगाओ, कि ये समझ में नहीं आता, कभी ये बन जाता है ईश्वर, कभी वो बन जाता है, चिंता मत करो। अब तुमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा तो कम से कम अपने सारे कर्म उस सत्य, उस प्रेम, उस श्रद्धा, उस धैर्य, उसके प्रति लगाओ। हर कर्म में तुम्हारे वो ईश्वर की छवि होनी चाहिए। कोई कर्म अपने लिए नहीं होना चाहिए, उस कर्म में क्षमा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और वो सारा कर्म एक एजेंट की भांति करना चाहिए। आपका कर्म नहीं, आप एक चैनल हो। यदि कर्मों को मुझ में अर्पण करना है दुश्वार, अब बताओ कितना वो बार को लोअर करे जा रहे हैं कृष्ण। उनको पता है कि चेतना अलग अलग लेवल पे रहती है, कर्म फलों का त्याग मात्र खोले मोक्ष का द्वार। अब अगर कर्म में भी मुझे अर्पित करने में आपको हिचकिचाहट हो रही है, आपको कहीं ना कोई बंधन लग रहा है, ये तो मेरा कर्म है, मैं आपको कैसे दे दूं? जिसे बोलते ना मेरा कॉपीराइट है तो मेरा पेटेंट है, आपके नाम कैसे कर दूं? कर्म फलों का त्याग मात्र। अच्छा कर्म तुम्हारा है, रखो अपना कर्म, पर कर्म के फल की इच्छा मत करो। जैसे ही वो इच्छा त्यागने लगोगे, आसक्ति त्यागना ही पहला द्वार खुलता है ईश्वर को प्राप्त करने का। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक वो बाकी सारे बंधन रहेंगे, अहम रहेगा, प्रारब्ध रहेगा, इच्छाएं भी रहेंगी, तब तक मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अभ्यास योग से ध्यान उचित है, ध्यान से इच्छा त्याग, इच्छा तज ही पा जाता है मनुज हरि अनुराग।
तो ये कृष्ण ने बताया कि पहली चीज तो साकार से अपने आप को मत बांधो, ध्यान में मेरे को लाओ। साकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मेरे को अपने जी में उतार लिया, तुम किसी साकार के डिपेंडेंट नहीं हो। पर अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो अभ्यास करो उस चीज का। जहां जिसको देख रहे हो उसमें ईश्वर का रूप देखो, यही अभ्यास है कि ये व्यक्ति चलता हुआ है, ये एक और विभूति है। ये चाहे क्रिमिनल ही है, ये दिखा रहा है कि इस क्रिमिनल ने कितना तमस अडॉप्ट किया होगा, जो इसकी यात्रा ऐसी है, ये भी ईश्वर की विभूति है। क्योंकि ईश्वर की विभूति तो यही कहती है कि जैसा अपनी प्रकृति को लगाओगे वैसा ही फल दूंगा, मैं वही काम करने आया हूं। तुम्हारे को पूरी स्वतंत्रता है, तुम क्या करना चाहते हो। जिस ओर अपना मन लगाओगे उस ओर भर भर के दूंगा। तो अगर हम तमस की ओर मन लगाएंगे तो भर भर के तमस मिलेगा, जिसमें रोग होगा, जिसमें स्लीपलेसनेस होगी, जिसमें टेंशन होगी, जिसमें स्ट्रेस होगा। ईश्वर का काम है सिर्फ देना देना देना। क्या लेना है ईश्वर से वो आपके ऊपर है। और इसीलिए अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहला ध्यान लगाओ उन सब चीजों के प्रति जहां ईश्वर की ऊर्जा जाती है। जैसे ही आपको आप पता होगा कि ईश्वर की ऊर्जा किन चीजों को बढ़ाती है, वैसे ही आपके कर्म बदल जाएंगे। और यदि आपसे ध्यान नहीं लग रहा है तो कम से कम अभ्यास करो। अभ्यास नहीं हो रहा है तो कम से कम कर्म करो और भूल जाओ। और अगर कर्म करके भी नहीं भूल रहे तो कर्म के फल की इच्छा त्याग करो। वो पहला स्टेप है भक्ति का। तो ये सारा जो सार है भक्ति योग का, पूरे 6 अध्यायों का, वो यह है, इच्छा त्यागो। कितनी बार प्रश्न आता है ना, इच्छा रखने में क्या बुराई है, इच्छा से तो जीवन है। क्योंकि जीवन को हम इस जीवन से नाप रहे हैं, हम जब पैदा हुए और हमारी जब मृत्यु होगी, ये हमारा जीवन है। अगर हम जीवन की इतनी संकीर्ण परिभाषा लेके चलेंगे तो इसमें तो इच्छाएं ही इच्छाएं भरी रहेंगी। क्योंकि बहुत लोग बोलते ना, आई लिव टू ईट, कि भैया हम तो खाने के लिए जिंदा है, तो खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खरीदने के लिए। क्योंकि बोलते यही जीवन मिला है, सब कुछ इसी में करना है। अगर हम जीवन को सिर्फ ये लाइफ मान के चलेंगे तो इच्छाएं इच्छाएं भरी रहेंगी। किंतु अगर जीवन को हम इस शरीर से हटा देंगे, देह अभिमानी नहीं है, शरीर से जीवन नहीं है, जीवन से शरीर है, तो उस जीवन को, उस आत्म को स्ट्रांग करने के लिए, अभी तो हमको इच्छाओं ने घेर रखा है, उस आत्म को स्ट्रांग बनाने के लिए ज्ञान के थ्रू, भक्ति के थ्रू, कर्म के थ्रू, इच्छाओं का लेवल जैसे नीचे होगा, चेतना का लेवल वैसे बढ़ जाएगा। चेतना का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, आपका जो अ, इच्छा करने की भी इच्छा है वो भी कम हो जाएगी। और जैसे ही आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, अगले जन्म में आपका प्रारब्ध और कम इच्छा के साथ होगा। अगर इस जन्म में इच्छा बहुत है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत रजस या तमस प्रकृति के साथ पुराने अस्तित्व में थे। धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा इच्छा कम हो रही है। तो ये सार है कि जीवन वो नहीं है जो इस देह के साथ बंधा हुआ है। जीवन वो है जो इस प्राण शक्ति के साथ बंधा हुआ है। उस प्राण शक्ति को, उस आत्म को हमें स्ट्रांग करना है। ना रखे जो बैर द्वेष, जो करुणा भाव सजाए, सुख दुख एक ही पलड़ा तोले, क्षमा जो बांटे जाए। मन में सुख तन जिसके वश, दृढ़ निश्चय दिखलाए, मन जो मुझ में अर्पित करता, भक्त मुझे वो पाए। तो जो अपने मन में रंच मात्र भी ना द्वेष रखे, ना बैर रखे, सिर्फ क्षमा हो, धैर्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, और सुख हो चाहे दुख हो, जो हर स्थिति में क्षमा बांटे जाए। अरे ठीक है, तुमसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, ईश्वर तुम्हारा भी भला करे, तुमसे मुझे इतना ही मिलना था, तुमने मुझे ज्यादा नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुमसे मिल भी नहीं सकता था। तो जो किसी बात पे भी विचलित ना हो, उसने अपने मन में हरि को बिठा रखा है, और इसलिए वो भक्त ऑटोमेटिकली मुझे प्राप्त कर जाता है। क्षुब्ध ना होवे जीव कोई, ना करे और को क्षुब्ध, मेरा प्रियवर रहे भय, हर शीर्ष देख से मुक्त। कि जिसने कभी अपने आप को विचलित ही नहीं किया, किसी दूसरे को भी विचलित नहीं किया, उसने भय से, हर्ष से, ईर्ष्या से, उद्विग्नता से अपने आप को मुक्त रखा हुआ है। बोलो ये कैसे पॉसिबल है। कुछ ना कुछ होगा, सुई चुभेगी तो दर्द तो होगा ही, कहीं सामने कुछ गलत हो रहा होगा तो भय भी होगा, कोई अच्छा त्योहार होगा तो हर्ष भी होगा। तो इस सब में हमें ध्यान रखना है कि ये सब हमारी इंद्रियां हमें दिखा रही हैं। कोई सीन दिख रहा है, विजुअल दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है,
कुछ सुनाई आ रहा है शोर जैसा तो बुरा लग रहा है, पर हमें ये समझना है कि ये हमारे शरीर के इनपुट से, हमारी आत्मा के इनपुट से हम क्या देना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए चाहे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो उसको साक्षी भाव से देखो, उसमें जो कर्म कर सकते हो। कोई ये नहीं कह रहा इंसुलेट होके बैठ जाओ कि नहीं जी, जितना भी शोर है भाई मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, मुझे शोर से परवाह नहीं है। अगर आपसे अपेक्षा है, आप उस रोल में हैं कि आपको वह कर्म करना है, तो आपको वह कर्म करके उस सिचुएशन को ठीक भी करना है। पर उस सिचुएशन में अटैच नहीं होना है कि मैंने कर्म किया तो अब फल मिलना चाहिए। मैंने कोई शोर मचा रहा था, मैंने पुलिस में फोन कर दिया, तो ये 2 मिनट में खत्म होना चाहिए शोर। वो फल और परिणाम की इच्छा से स्वयं को मुक्त रखना है, अपने कर्म किया और आगे बढ़े। आस न रखे उर में निज, हताशा या चतुराई, नित नवेले कर्म न ढूंढे, पावन वह हरिनाई। जो अपने मन में इच्छाएं, हताशा या चतुराई नहीं रखता, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनता। कई बार ये कॉन्टेक्स्ट आ चुका ना कि हम अपने जीवन को कैसे संवारते हैं। होता क्या है, हम कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लेते हैं, हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। पर हम स्मार्ट उतने ही हैं जितना हम अपने आप को बनाया हुआ है। जब हम कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं ना, अपने आप को और कम स्मार्ट बना लेते हैं और सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। और फिर नए नए कर्म ढूंढते हैं, नहीं नहीं कल ना ऐसा करूंगा, परसों की स्ट्रेटजी काम नहीं करी, कल ये वाली स्ट्रेटजी करूंगा। तो जो ये सब चतुराई नहीं करता, स्मार्टनेस नहीं दिखाता, और अपने हृदय में कोई उल्टी सीधी इस तरह की इच्छाओं का घर नहीं करता, वही ईश्वर के प्रति के ईश्वर के तरह पावन है, बहुत ही पवित्र है। क्योंकि उसने मन में किसी इच्छा के लिए घर खोल ही नहीं रखा। ना हर्षित हो ना शोचित, जो शुभ अशुभ के पार, राग द्वेष से रहित वे सज्जन, पाए प्रभु का प्यार। और ये आप देखिएगा, जो ज्यादातर आपको दिखाई देगा अपने इर्द गिर्द, जिन लोगों के चेहरे पे बहुत तेज होता है, उनको कुछ किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, जीवन वो भी जी रहे हैं, भोजन उनको भी चाहिए होता है, प्रेम उनको भी चाहिए, हर एक से प्रेम वो भी बांटते हैं। लेकिन ना वो हर्षित होते हैं ना शोचित होते हैं, शुभ अशुभ के पार होते हैं। उनकी डिक्शनरी में ये नहीं होता है आज का दिन शुभ है, ये कर्म शुभ है, ये रीति रिवाज शुभ है, ये अशुभ है। तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम कर्म कांड से ऊपर उठ सकते हैं, राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। राग द्वेष कब होता है, जब किसी अभाव का एहसास हो, ये नहीं मिला, इससे ये मिलना चाहिए था, इसने मुझे ये नहीं दिया, मैं इससे बात नहीं करता। एक्सपेक्टेशन रखी, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई, और हमने वापस वो एनर्जी उसी को वैसे ही दे दी। जिस एनर्जी की हमें वेलकम नहीं है, उस एनर्जी की दूसरों को वेलकम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो राग द्वेष बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपने भी उसको कुछ वापस दे दिया जो उसको नहीं चाहिए। वो आपके प्रति द्वेष रख रहा है, आप उसके प्रति द्वेष रख रहे हैं। फिर उसके बाद मंदिर जाके पूजा करके किसी की मूर्ति के सामने बैठने का कोई अभिप्राय नहीं है, यदि आप मात्र एक छोटी सी विभूति जो आपके जीवन में पति पत्नी माता पिता पुत्र जो भी बन के आई हो, वो अपनी यात्रा पे है, उसकी अपनी चेतना है, वो अपने समय से जागेगा। कुछ आपके द्वारा जागेगा, कुछ किसी और के द्वारा जागेगा। पर जैसा स्नैपशॉट आपको दिख रहा है वैसा आपको मंजूर नहीं है। तो जैसे ही हम बोलते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, हमें ये व्यू एक्सेप्टेबल नहीं है ईश्वर की विभूति का, वो ईश्वर के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि नहीं, ईश्वर जब तक बांसुरी बजाता रहे, मुकुट सजाता रहे, हमारा धन घर से भरता रहे, तब तक तो बहुत अच्छा ईश्वर है। और अगर ईश्वर ने हमको कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी कि हमारे पति पिता माता पुत्री पुत्र कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो कंट्रोल अपने हाथ में लेके हम गुस्सा करने लगते हैं, हम उसे ठीक करने लगते हैं। हमारी बिसात क्या है ठीक करने की? अगर ठीक करना है तो निष्काम कर्म के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा बेटा ये गलत काम किया है, उसको गाइड करके और उसके फल की इच्छा बगैर आगे बढ़ जाओ, आपका कर्म सिर्फ इतना था। तो किसी भी रिलेशनशिप में, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में बहुत होता है। और गीता के ज्ञान के द्वारा जटिल से जटिल रिलेशनशिप को हम स्विच की तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं हमारी काम कर रही जीवन में, सबसे पहले रिफ्लेक्ट करें हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी जो पूरी नहीं हुई, जिसके प्रति हमारा उस संबंध से शिकायत है। और जैसे ही हम उसको सिर्फ
अपना रिलेटिव ना समझकर ईश्वर की विभूति समझना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी यात्रा पे है, मेरा संबंध इतना ही था इस जीवन में, वो मेरा पति है, पत्नी है, पुत्र है, किंतु उसकी अपनी अनंत यात्रा कुछ और है, मेरी कुछ और है। तो जो उसके अनंत यात्राओं के उसने चुनाव किए हुए हैं, उसका प्रारब्ध तो उसे काटना ही पड़ेगा। मैं उसका प्रारब्ध बनूं और वो मेरा प्रारब्ध बना हुआ है, हमारा सिर्फ इतना संबंध है। इस छोटे से जीवन में किसी और से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे विदाउट नोइंग द प्रीवियस हिस्ट्री। होता है ना, आप बैंक बैलेंस देखते हैं बट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन भी तो देखते हैं, पिछले 10 साल में कितना कमाया। अगर आपने कुछ कमाया ही नहीं तो बैंक बैलेंस कहाँ से निकलेगा। बैंक बैलेंस की तरफ आपने ध्यान दिया नहीं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड चला दे, क्रेडिट कार्ड तो डिक्लाइन हो गई और आप उसको दोष देंगे। तो जब हम सामने वाले को मात्र अपना एक दृष्टि से संबंधी मान के ना देखें, ईश्वर की विभूति मान के देखें, हमारे सारे राग द्वेष बह जाएंगे। हम समझ जाएंगे हाँ ये उस परिस्थिति में है ही नहीं जो वो कुछ और करता। शत्रु मित्र एक आंख समाए, एक मान अपमान, शीत ग्रीष्म सुख दुख से ऊपर जिसका होवे विधान। एक ज्ञान हो स्तुति निंदा, एक चित्त हो ध्यान, स्थिर प्रज्ञ अनिकेत ही मुझको प्रिय प्रमाण। चित्त लगा के मुझ में जो कर धर्म अमृत का पान, मेरे उर में रहते हुए हरिवर निष्ठावान। तो सम टोटल ऑफ, और यही आखिरी श्लोक था भक्ति योग का, सम टोटल ऑफ भक्ति योग इज, जो आपके जीवन में हो रहा है कहीं ना कहीं आपने ही उसे रचा है। आपने मन में जो इच्छा डाली, वो इच्छा पूरी हुई तो आप खुश हुए, आपको वो इच्छा रिपीट करने की, वो स्ट्रेटजी रिपीट करने की अर्ज हुई, आप उस इच्छा से बंध गए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो स्ट्रेटजी हमेशा वर्क करे। और इसीलिए जब वह स्ट्रेटजी नेक्स्ट टाइम काम नहीं करती, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, तो अगर आपने अपने आत्म को स्ट्रांग नहीं किया है भक्ति योग के द्वारा, आपकी भक्ति कहाँ है, फिजिकल वर्ल्ड की तरफ है, आत्म की तरफ नहीं है। जब आप फिजिकल वर्ल्ड जो कि असत्य है उससे योग स्थापित कर लेते हैं, तो आप में गिव एंड टेक, एक्सपेक्टेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट वाली सारी भावनाएं कूट कूट के भर जाती है, जिसको हम बोलते हैं देह अभिमानी। और इसीलिए देहाभिमानी मनुष्य बहुत कष्ट पाता है, क्योंकि उसकी सारी भक्ति साकार के प्रति है। साकार में मेरे सामने साक्षात मेरे पिता बैठे हैं वो ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है वो ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है वो ऐसा है, मेरा फ्रेंड ऐसा है वो वैसा है। यदि हम साकार का पर्दा हटा के निराकार में ध्यान लगाएं, तो जो सामने हमें बैठा दिख रहा है उसमें हमें उस देह में वह पिता, वह पुत्री, वह पत्नी, वो फ्रेंड नहीं दिखाई देगा। ईश्वर की अनंत यात्रा का एक रूप दिखाई देगा, उसकी एक चेतना लेवल दिखाई देगी। कई बार हमें धैर्य रखना होगा, वो फूल अपने टाइम पे खिलेगा, अपने टाइम पे समझेगा। और कई बार अगर वह धैर्य नहीं रख रहा है तो हमें उसे लेट गो करना होगा। वो अपनी यात्रा पे है, वो अपनी यात्रा से अपने प्रारब्ध क्रिएट कर रहा है। अब आप उसका प्रारब्ध बन के उसके जीवन में आए थे, वो आपसे क्या ले पा रहा है वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और यहीं पे अब मैं रेफर करता हूं, जो मैंने एक एग्जांपल दी थी ऑफलाइन, जो व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस चल रहे थे, साकार निराकार के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है वो। मान लीजिए आपको ब्लैंक चेक मिल गया, हर जीवन में हमको एक ब्लैंक चेक मिलता है, हर जीवन में। जैसी द होल पर्पज ऑफ मृत्यु एंड जीवन इज कि आपको एक मौका नया मिले। अगर एक ही जीवन मिलता, अगर समझिए हम कोर्स कर रहे हैं और उसमें एक ही एग्जाम है और आप फ्लंक कर गए तो आप हमेशा के लिए फ्लंक कर गए। नोबडी लाइक्स दैट। इवन विधि का विधान डज नॉट लाइक दैट। सो विधि के विधान ने ही आपको बहुत चांसेस दे रखे हैं एवरी टाइम। सो एवरी टाइम यू गेट अ जीवन, यू गेट अ ब्लैंक चेक। नाउ द पावर ऑफ ब्लैंक चेक डज नॉट लाई इन द अमाउंट दैट यू कैन राइट ऑन इट, क्योंकि हम सोचते हैं वो उसका साकार रूप है। ब्लैंक चेक पे मैंने 1 मिलियन लिख दिया, 5 मिलियन लिख दिया, 10 मिलियन लिख दिया। अगर मैंने बैंक में 10 मिलियन लिख दिया तो बैंक तो मेरे को 10 मिलियन ही देगा ना। 4 करोड़ लिख दिया तो 4 करोड़ ही देगा। द पावर ऑफ ब्लैंक चेक लाइज इन द साइनिंग अथॉरिटी। आप कुछ भी लिख दो, वो ऑनर कब होगा, जब वो साइन जो है एक्नॉलेज होगा बैंक के द्वारा कि दिस पर्सन हैज द अथॉरिटी टू साइन ऑन दिस चेक। ईश्वर वह निराकार शक्ति है जिसने वो ब्लैंक चेक आपको दिया है। हम अपनी चेतना के हिसाब से
अपनी बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि हमने गाड़ी अपने हाथ में ले ली। जिसकी बहुत ही विकट बुद्धि हो, ब्लैंक चेक पे 10 रुपया भी लिख सकता है, उसके लिए 10 रुपया ही है। और जो थोड़ा ज्यादा समझदार है, वो उसमें 6-8 करोड़ लिख दिया, उसके लिए उस जीवन में 6-8 करोड़ ही बहुत बड़ी चीज है। वो ब्लैंक चेक का मर्म अभी भी नहीं समझा। ये मोक्ष का रास्ता है। ब्लैंक चेक का सीधा अर्थ है वो कभी प्रेजेंट ही ना किया जाए, वो इच्छा ही ना हो। वो है प्रेजेंटेबल, वो ऑनर हो जाएगा। जैसे ही आप कुछ उस पे अमाउंट लिखोगे, वो इमिडिएटली वो विश ग्रांट होगी। पर उतनी ही विश ग्रांट होगी जैसी आपकी समझ में आई। ईश्वर की लीला, ईश्वर की माया और विभूति अपरंपार है। इट इज बियॉन्ड 10 मिलियन, 50 बिलियन, 20 ट्रिलियन। ये हमारी अपनी समझ है। तो जब हम किसी देवी देवता का नाम लिखते हैं, हनुमान, दुर्गा, राम, कृष्ण, हमने अपनी समझ उस पे छाप दी कि सब कृष्ण के हाथों हो रहा है, ये सब शिव जी करा रहे हैं, ये सब जीसस करा रहा है। क्योंकि इस जन्म में वही हमारी समझ में आता है कि ईश्वर ये है। गीता का ज्ञान यदि आत्मसार करना हो, तो हमें ईश्वर के साकार रूप के परे जाना होगा। ईश्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्शन बिठाना होगा। हमें चिंता ही नहीं करनी उस ब्लैंक चेक पे कितना अमाउंट लिखना है। हमें सिर्फ ये फेथ रखना है, ब्लैंक चेक हमारे पास है, कभी जरूरत पड़ेगी तो वी विल प्रेजेंट इट। बट व्हेन वी प्रेजेंट इट, वी डोंट लिमिट इट बाय आवर वेरी वेरी कंस्ट्रेंट अवेयरनेस। क्योंकि हमको ब्लैंक चेक दिया हुआ है मोक्ष का भी, पर हम जो है उसमें खुद ही एक साकार फिगर रख के, एक साकार व्यू रख के ईश्वर की शक्ति को लिमिट कर रहे हैं। तो जो प्रश्न रश्मि जी ने पूछा था, उसका भी अर्थ यही है। ये अध्याय 12 भक्ति योग के द्वारा जो ज्ञान मिला है, कि हम जब अलग अलग तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे राम, चाहे गणेश, चाहे हनुमान, उस कंटेक्स्ट को वहीं तक रखते हुए अगर इन्हीं देवी देवताओं की बात हो रही है, तो हम अल्टीमेटली तो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं ना, या हम इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। पहली चीज, पूजा करने की आवश्यकता है ही नहीं। अपने कर्म निष्काम करिए, वही पूजा है। अपने मन में ईश्वरीय चेतना को जगह दीजिए, ईश्वर की विभूतियों को जगह दीजिए, वही पूजा है। और यदि आप कभी कर्मकांड कर भी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं जिससे आपके मन को शांति मिलती है, उसमें गलती कुछ नहीं है। तो हमेशा इस भावना को रखिए कि आप जो सामने देवी देवता समझ के कर रहे हैं, वो आपकी चेतना का लेवल है, ईश्वर की चेतना का नहीं। आपके लिए ईश्वर कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, गणेश हो सकता है। वो आपके लिए वो विजुअल अपील है। वो ईश्वर की डेफिनेशन नहीं है, वो ईश्वर का विस्तार नहीं है। क्योंकि ईश्वर निर्गुण है, वो किसी साकार रूप का मोहताज नहीं है। और विभूति योग में, विश्व रूप दर्शन में बहुत क्लियरली यह संदेश मिला है, जैसा ध्यान रखोगे मैं वैसा ही बन जाऊंगा। तो अगर कुछ थॉट्स हैं तो वो शेयर करेंगे, और मैंने कुछ नगेट्स निकाल के रखे हैं समरी के लिए। लास्ट 5 मिनट्स में आई विल शेयर दोस नगेट्स एज वेल। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज, एंड if somebody has some questions around whatever is shared as bhakti योग, अभी भी किसी को यदि कोई संदेह है कि भक्ति क्या है, किसके प्रति होने चाहिए, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिवाइज इन द लास्ट 5-6 चैप्टर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईश्वर है क्या। और यदि हमने कुछ और समझा है, तो कितना हमारी उस समझ से मेल खाता है, कितना हमें अपनी समझ को और एक्सपेंड करने की आवश्यकता है ज्ञान के द्वारा। हाँ जी, ऐसा है अविनाश जी। जी। कि मेरा ठीक है, आपने भगवान ईश्वर निराकार हैं, वो मैं भी मानता हूँ निराकार हैं। लेकिन साकार के रूप से हमको जब भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि पहले तो ठीक है, आपके अपने, अब किसी की अपनी श्रद्धा है, आपकी अपनी, एवरीबॉडी इज ऑन ओन जर्नी। आप अपनी जर्नी पे हैं, मैं अपनी जर्नी पे हूँ। तो किसी की जर्नी दूसरे किसी से मिल नहीं सकती। मेरा कि 12वें अध्याय के भगवान ने बोला दूसरे में कि मैं प्यार करता हूँ, साकार की पूजा करते हैं। ठीक है। कहिए।
तो मेरे कहने का ये अपना जो मेरा मानना ऐसा है कि निराकार की उपासना जो करनी है, एक ज्ञानी भगत ईश्वर अवतार से ज्ञान प्राप्त करके निराकार की उपासना कर सकता है। निराकार की उपासना करनी, देखिए आप साक्षात कोई ना कोई भगत जो है साकार ईश्वर अवतार, 10 अवतार हुए हैं जो हमारे शास्त्र कहते हैं। उन्होंने टाइम टाइम पे आके अपने हिसाब से ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान जो है, उस ज्ञान के अवतारों के ज्ञान के थ्रू ही हम आज स्टैंड कर रहे हैं, आप और हम यहाँ पे हैं। वो ज्ञान, अगर गीता का ज्ञान नहीं होता हमारे पास, अवतार किसी अवतार ने ही गीता का ज्ञान दिया है, तो वो गीता का ज्ञान जब तक हमारे पास नहीं होगा, तो हम कैसे निराकार की या साकार की पूजा के थ्रू ही निराकार ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान, ज्ञानी भगत साकार ईश्वर तक इस ज्ञान प्राप्त की निराकार की उपासना कर सकता है। और जिन्होंने निराकार में मन लगाया हुआ है, उनको बहुत कष्ट होते हैं, क्योंकि साकार की भक्ति जो है वो इजी है करनी, और आपको अपनी मन की शांति मिलती है जहां भी आपकी श्रद्धा है। आपने खुद बोला है कि आप भगवान कृष्ण को भी मानो, और सबसे पहले ये है। और उसके बाद एक और चीज है कि आप अगर अपने ये गीता का स्टार्ट करते हैं जहां से होता है आपका, तो मेरा अपना मानना ऐसा है कि जो आप ये जो दिया हुआ है आपने, स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी ने अनुमोदन पेज नंबर जो आपने शुरू किया, परमानंद परमानंद, उन्होंने साफ लिखा है, गीता जी हिंदू धर्म वेदांत दर्शन का विशेष ग्रंथ है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का विज्ञान है, ज्ञान भक्ति हो। क्योंकि उन्होंने भी ये लिखा है कि ये सहज गीता, आगे लिखते हैं कि वो भगवान कृष्ण को सहज गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेश की गीता के समाप्त अथ्या ज्ञान दिव्य गुण, तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण का नाम यहाँ पे लिया है। तो मेरे हिसाब से मेरा अपना मानना है कि अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं या राम को भगवान मानते हैं, तो 10 अवतारों में ये आते हैं। देवी देवता अलग हैं, बट जो अवतार हुए हैं, अवतार और देवी देवता अलग हैं। देवी देवता अवतार नहीं हुए, लेकिन 10 अवतार हैं। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ जो 10 सुभाष जी विशेष। थोड़ा थोड़ा पॉज लेते हैं, क्योंकि और लोग भी शायद कुछ पूछना चलो चाहेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो सार सार यही है कि ईश्वर उन 10 अवतारों का मोहताज नहीं है, ईश्वर उन 10 अवतारों के बियॉन्ड है। सेकेंडली, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आप 10 अवतारों की बातें करते हैं। ईश्वर हिंदू धर्म का भी मोहताज नहीं है, ईश्वर नॉन हिंदूज के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और वही उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चाहे कृष्ण ने वो ज्ञान दिया हो, लेकिन वो नॉन हिंदूज के लिए भी उतना ही अप्लाई करता है। तो इसमें हिंदू मुख की तो बात ही नहीं आ रही, और 10 अवतार की तो बात ही नहीं आ रही है। जहां गीते के ज्ञान की बात आ रही है, वो सिर्फ ये कह रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो स्वामी चित्तानंद सरस्वती जी सुनिए आपने सुनिए फ्रंट सुनिए, पेज पे किसी लिखा ने, हुआ है, सुनिए आपने लिखा है, तो आपकी किताब है ये। सुनिए, बहुत बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं। ज्ञान जो हम अर्जित करते हैं, उस ज्ञान को आत्मसार करने से ही कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है। तो ज्ञान गीता का सिर्फ इतना कहता है कि ईश्वर सत्य, यह है कि ईश्वर निराकार है। अब वो इजी और डिफिकल्ट हर एक के लिए अलग होता है, किसी के लिए साकार डिफिकल्ट है, किसी के लिए निराकार डिफिकल्ट है। वो इंडिविजुअल, अगेन प्रकृति के गुणों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक लेकिन कह रहे हैं। लेकिन जो सत्य है वो यह है, जो गीता में भी लिखा है। चाहे कृष्ण ने अवतार फॉर्म में बोला हो, लेकिन कृष्ण यह नहीं बोला कि ईश्वर कृष्ण है जो मनुष्य अवतार में है। कृष्ण ने बोला ईश्वर निराकार है। तो इस सत्य को हमें पूरी अ, अ, पूरे जिसे बोलते हैं ना, कमिटमेंट के साथ एक्सेप्ट करना है, और उस तरफ बढ़ना है। जितना हम देहमानी और साकार रूप में बंधे रहेंगे, उतनी हमारी यात्रा ईश्वर तक पहुंचने में ज्यादा लंबी और ज्यादा कष्टदेयी हो सकती है। जो कि इसमें भक्ति योग में अभी बोला कि देह अभिमानी ज्यादा कष्ट इसलिए पाता है क्योंकि वो साकार के बियॉन्ड देख ही नहीं पाता है। Hi, good evening, uncle. हाय, गुड इवनिंग अंकित, हाउ आर यू? Uncle, हाँ जी। all good, thank you. So I agree, ये जो अभी आपने बोला, बिकॉज अगर हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म से अटैच हो जाएंगे, तो जैसे अगर आप किसी, अब मुस्लिम लोग से अगर बात करोगे तो वो तो बुरा ही मान जाता है इस बात का कि भगवान का तो जिक्र हो ही नहीं सकता है। जबकि बेसिक कंसेप्ट तो सेम है उनके, हमारे क्रिश्चियनिटी के सबके से। तो ऑब्वियसली हम एक पर्टिकुलर रूप से अटैच नहीं हो सकते।
It has to be same. I mean, the basic concept is same, but it has to be universal. कोई रूप नहीं है, चाहे आप रूप से मानो चाहे बिना रूप के मानो, इट इज ऑल द सेम। बस इसलिए जो आपने देह अभिमानी वाली बात बोली, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। कंसेप्ट सुन के हमारे सबके सेम है, बिल्कुल सेम है, बेसिक बात है। और एक और चीज, हम साकार के थ्रू, जैसा सुभाष जी बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, वो इजी जरूर बन सकता है, लेकिन वो हाँ, प्री रेक्विजिट और नहीं है। लिमिटिंग है। हाँ, हाँ, वो लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग है। उससे भी हम जितना हाँ जल्दी अपने आप को स्वतंत्र कर पाए, आजाद कर पाए, वो हमारे आत्मा के हाँ, उत्थान के लिए आवश्यक है। हम चाहें तो वो साकार रूप एग्जैक्टली। के साथ 50 जन्म और बिता सकते हैं उसमें। वो तो कृष्ण खुद कह रहे हैं, जो साकार रूप में मेरी भक्ति करता है वो भी मुझे प्यारा है, क्योंकि कम से कम ईश्वर की भक्ति तो कर रहा है, वो किसी राक्षस की भक्ति तो नहीं कर रहा। उतना तो वो हाँ कम भाई, से कम सही एग्जैक्टली। रास्ते है। लेकिन उसमें भी तो यदि वह साकार मुझे, रूप में बांधा हुआ है, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर रहा। वो मुझे भक्त जरूर है, प्रिय जरूर है, प्राप्त करने के लिए साकार की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्टली, अगर हम साकार रूप से अटैच हो जाएंगे तो हमको गुरुद्वारे जाके वो फीलिंग नहीं आएगी, चर्च जाके नहीं आएगी वो, विच इज नॉट राइट। वो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाली फीलिंग आपको सब जगह आनी चाहिए, और वो तभी होगा व्हेन यू नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। एग्जैक्ट, ये तो स्पिरिचुअलिटी का सब्जेक्ट है। और स्पिरिचुअलिटी हाँ, आपको एग्जैक्टली एक बच्चे में मिल एग्जैक्टली। सकती है, किसी पशु में मिल सकती है, किसी पक्षी में मिल सकती है। आपकी देर है, आप किससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं। सब एग्जैक्टली उसी की एग्जैक्टली। विभूति है। तो यहां मैं 5 मिनट आपको और लेके चलता हूं। जो नगेट्स थे भक्ति योग के, अगर हम इनको रिवाइज करेंगे ना थोड़ा सा, इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सी द ट्रुथ। ये भक्ति योग में सारी बातें बोली गई हैं। मेरा रूप ना एक, यह अष्ट तत्व का मिश्रण, भूजल वायु नभ मन बुद्धि अहम अगन। तो ये एक रूप नहीं है जैसा आपने बना दिया वो मैं हूं, ईश्वर हूं। इसमें मन बुद्धि अहम भी घुसा हुआ है, तो जैसा मेरा अहम वैसा मेरा भगवान। बिल्कुल। फिर मैं अग्नि का तेज महक हूं, मैं धरती की मिट्टी में, भूत अभूत का सम मैं हूं तपस्वियों की सिद्धि में। भूत अभूत का सम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ओवर हियर। जो कुछ हुआ है, जो कुछ नहीं हुआ, उसका ब्रिज मैं हूं। और उसका ब्रिज कैसे है ईश्वर? उसका ब्रिज हम सबके वो विचार हैं। क्योंकि जो जो हो गया उसके हमारे मन में कुछ रेमिनेंसेस हैं। जो कुछ नहीं हुआ उसके प्रति हमारी एस्पिरेशंस और इच्छा है। वो शक्ति जो हमारे पास है, जो डिसाइड करती है पास्ट का मैं क्या रिटेन करूं, क्या लेट गो करूं, फ्यूचर का मैं क्या पकड़ के बैठूं, क्या सोचूं भी नहीं, वो शक्ति ईश्वर है। गीता बहुत प्रोफाउंड है। गीता को खाली हम श्लोकों का ट्रांसलेशन करके नहीं समझ सकते हैं। गीता के पीछे जो फिलॉसफी है, जो उसका मर्म है कि ईश्वर क्या है, ऐसे ही नहीं इस सारे को भक्ति योग बोला गया है। राइट फ्रॉम ज्ञान विज्ञान योग, ये पहला अध्याय है भक्ति योग का, जिसमें राइट अपफ्रंट उन्होंने बोला मैं भूत अभूत का सम हूं। किसी, क्योंकि इसका रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट जैसे हम इंटरप्रेट करते कुछ लेन देना है ही नहीं। इट्स अ फिलोसफिकल डिक्शनरी, स्पिरिचुअल डिक्शनरी। कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटा हो, इस जीवन या पहले के जीवन में, आपका प्रारब्ध तो पहले से बंधा आ रहा है ना, उसका भी आप क्या रिटेन करते हैं। लोग कई तरह की थेरेपी जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं, पता करवाते हैं भाई क्या चीज है, ये दोष कहाँ से आ रहा है। वो पता होने के बाद भी मैं उसकी कौन सा सेंटिमेंट रखूं। पता चल गया आपको फलाने के ये हुआ था, उसने आपको मारा था, इसलिए आपका ऐसे चल रहा है। आज आप उसके प्रति द्वेष रख रहे हैं कि नहीं, वो आप ही को लेट गो करना है। तो भूत में से क्या निकाल के छोड़ देना है, वो आपका डिसीजन आज का है। जो कुछ अभी नहीं घटा है, अभूत जो अभी तक हुआ ही नहीं है, उसके प्रति आप क्या पकड़ के बैठे हैं? मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे तो घर में काम करना ही नहीं है। आप कैसी एस्पिरेशन या कंडीशंस लगा लेते हैं, वो फिर आपको डिफाइन करती है आपकी जर्नी कैसी होगी, आपका प्रारब्ध कैसा होगा। ये जो ब्रिज है ना भूत अभूत का, ईश्वर कह रहा है मैं ये हूं। तो वी हैव टू लुक वेरी माइन्यूटली एट ईच ऑफ दीज नगेट्स। पूछते मुझे भांति भांति से नर जो चार प्रकार, पीड़ित ज्ञानी वर पाने को पाने मोक्ष का द्वार। श्रेष्ठ है इनमें ज्ञानी जो मुझको हृदय बिठाए, हृदय में मेरे वास करे मुझ में ही रम जाए।
ज्ञानी तो वही है ना जो फिर उसके बाद चिंता ना करे ये किसने बोला क्यों बोला। ज्ञानी सिर्फ ज्ञान पे फोकस करता है। और स्वयं ईश्वर कह रहा है इन सब में, कोई पीड़ित की वजह से याद कर रहा है, कोई ज्ञान लेके याद कर रहा है, कोई मोक्ष पाने को, कोई वरदान पाने को, इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है मैं कौन हूं। वो उसने अपने हृदय में बिठाया है। उसने हृदय में पीड़ा से मुक्ति नहीं बिठाई, मोक्ष की अभिलाषा नहीं बिठाई, कोई वरदान नहीं बिठाया। यह तो मेरा भौतिक वर्णन चेतन रूप अनंत, पराशक्ति है चेतना, अक्षर पुरुष धरंत। क्या चीज है ईश्वर? चेतना, चेतन रूप अनंत। बाकी रूप तो कोई भी बना ले, जैसा बना ले, 6 फुट की प्रतिमा से लेके 600 फुट की प्रतिमा भी बना ले, वो अनंत रूप थोड़ी है कृष्ण का। हरता जिसको काम है जैसा, रखता वैसा ध्यान। दिस इज एग्जैक्टली द वेयर द नेल हैमर हिट्स द नेल। हरता जिसको काम है जैसा, रखता वैसा ध्यान, दया कृपा पा जाने को उस देव करे अभान। मेरी इच्छा आसक्ति जिस रूप में है, काम ने मेरी भुक्ति हर ली है। अब मैं वैसा ही ध्यान रखता हूं, मुझे ईश्वर वैसा ही दिखाई देता है, किसी और रूप में दिखाई नहीं देता। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, गणेश हो या हनुमान हो, वो भी तो एक कामना ही है जिसने हर ली है मेरी ज्ञान की बुद्धि। और इसी प्रकार मैं उससे उसी देव का आह्वान करता हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर वही दिखाई देता है। और ये खुद गीता में ईश्वर कह रहा है, हरता जिसको काम है जैसा, जैसी कामना ने हर ली है मेरी भाव विभान, वैसा ही अब मैं ध्यान रखता हूं। एंड ज्ञान जो है यही काम करता है। जो काम कामना से हरण हो गया है बुद्धि का, उसको चिप करके अंदर से उजागर करता है चेतना को। मानव तन है, मानव मन है, मानव जैसी काया, मुझ अविनाशी परम तत्व को मूढ़ समझ ना पाया। एग्जैक्टली एक एक वर्ड जो है, ये साकार निराकार की डिबेट के लिए कंप्लीटली टू द पॉइंट बैठता है कि मैं ईश्वर हूं। क्या बना दिया मुझको? मानव जैसा तन बना दिया, मानव जैसा मन बना दिया। लड्डू गोपाल लड्डू खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, रामचंद्र जी इसको मारने जा रहे हैं, ये वाला ना भगवान, ये ऐसे चल रहा है। मानव जैसी काया। जो मेरा परम तत्व है, मूड तो उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसकी बुद्धि वहीं घूम रही है। मूर्ख के अच्छा, और उसके ऊपर से जिसको बोलते हैं नहले पे दहला, ईश्वर को पता है कि ये मूढ़ मनुष्य जो है, उसने मेरे अविनाशी तत्व को सिमेट दिया है मानव तन मानव मन में। मूर्ख के मन बसता मैं भी, बन मूर्ख अनजान। ये एक और वन अप है। ईश्वर इज ऑलवेज वन अप ऑन यू। बोले अगर तुम मूर्ख हो, तो मैं भी अनजान बन के तुम्हारे मन में वैसे ही बसा हुआ हूं। अगर तुम्हें ईश्वर नजर आता है किसी पत्थर की मूर्ति में, तो मैं वैसे ही बना हुआ तुम्हारे। ढक लेता निज माया से मैं, दिखता ना भगवान। मैं कहता हूं हाँ ठीक है, इसी को ईश्वर समझो, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। मैं क्यों दिखाऊं अपनी लीलाएं जब तुम ही देखने को तैयार नहीं हो। तो एक एक वर्ष जो है, और ये भक्ति योग का पहला चैप्टर है। साकार निराकार की बात तो अध्याय 12 में हुई है। अध्याय 7 है ज्ञान विज्ञान योग। और इसीलिए ज्ञान विज्ञान योग के बाद अक्षर ब्रह्म योग। कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव। जो मेरी चेतना है ना, जो मेरे मन में भाव हैं, ये अक्षर है, और यही ब्रह्म है जिसको आप ईश्वर बोल रहे हो, परमात्मा बोल रहे हो। अल्टीमेटली यही है सब कुछ। इसमें से प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा संचित कर्म स्वभाव। इसमें से, इन सब भावों में से जिस भाव में त्याग है, आपकी प्रकृति प्रकट करने के लिए आपने जो त्याग किया है, दिस कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल और फर्स्ट टाइमर जो अभी सुन रहे हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म योग में हमने बहुत विस्तार पे से चर्चा करी थी। लेकिन मान लीजिए आपके मन में बहुत भाव आते हैं, उनमें से एक भाव ऐसा है जिसमें आपके लिए उसमें कुछ भी नहीं है, एंड यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। आप टीचर हैं तो आप बस ज्ञान दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो आप सिर्फ सर्जरी कर रहे हैं, आप ड्राइवर हैं तो सिर्फ कार ही चला रहे हैं, और आपका अपना उसमें कुछ भी नहीं है। बिकॉज यू कैन डू इट, यू आर डूइंग इट। वो भाव जो है, आपकी ब्लॉकचेन रूपी आत्म पे डिपॉजिट हो रहा है। दैट इज द ओनली थिंग विच इज डिलीवरिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। बाकी सब आपकी कॉन्शियसनेस को लोअर करता है। और हम सब का जो कलेक्टिव भाव है, ब्रह्म परम ब्रह्म, नथिंग बट अध्यात्म जीव का भाव। अपने आत्म के लिए हमने जो भाव बचा के रखा है, नॉट अपने शरीर के लिए, वो भाव जो है कलेक्टिव मिलके
भ्रम बनता है। और क्योंकि भ्रम संपूर्ण है, तो जहां जहां बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, भ्रम उसको करेक्ट करने के लिए आपको बार बार उन सिचुएशंस में डालता है, बार बार जन्म देता है, बार बार आपको वो एक्सपीरियंसेस कराता है, चाहे एक जन्म में चाहे मल्टीपल जन्म में। क्योंकि जब तक आप सीख नहीं जाते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। और फिर राज विद्या राज गुहर योग, बिन रूप धरे मैं सबका करता हूं पोषण पालन, ना वो रहते मुझ में ना मैं हूं उनसे धारण, प्रकृति निज में वश में करके रचता मैं संसार, प्रकृति वश होने से उनका ना होता उद्धार। अनदर हार्ड हिटिंग पॉइंट, अगर मेरे को भी आप मनुष्य जैसी काया दे दोगे तो मैं प्रकृति के वश में आ जाऊंगा, मनुष्य बन गया तो मनुष्य की प्रकृति चलेगी। मैं कैसे जग का उद्धार करूंगा? मैं कैसे कैलिब्रेट करूंगा ईश्वर होके? मेरी ईश्वर पावर तो आपने लिमिट कर दी है। मैं प्रकृति के वश में नहीं हूं। मैं प्रकृति को वश में करके सारे संसार की रचना करता हूं, कैसे? हर एक भाव में बस के। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में बहुत क्लियरली ये बात आएगी, अगला ही अध्याय है, बहुत प्रोफाउंड है, बहुत डीप है, बट उसको वी विल गो वेरी इजी ऑन दैट। हर एक प्राणी में, हर एक जीव चर अचर वस्तु में ईश्वर बसे हैं, और वहां बस के वो सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, और सारा डेटा कलेक्ट होके वो उस डेटा पॉइंट के हिसाब से आपका प्रारब्ध क्रिएट हो रहा है। अगर वो पावर, वो एनर्जी जिसे बोलते हैं कंप्यूटर चलाने वाली एनर्जी ही अगर दूसरे के हाथ में आ जाए तो कंप्यूटर कैसे कंट्रोल करेगा? तो वो पावर ईश्वर ने किसी को नहीं दी है। वो पावर ईश्वर के हाथ में कैसे कैलिब्रेट किया जाए, पर वो स्वरचित है। तो जितना हम ईश्वर से अलाइन होंगे, उतनी हमारी पावर ईश्वर से अलाइन होगी। या आगे कुछ अध्याय में और भी आएगा, मूर्ख मुझको जान सके ना दिव्य शक्ति को मेरी, मान के मानव दूषित रहता श्रद्धा तप में देरी। एंड दिस इज अगेन अगेन एंड अगेन पॉइंटर टू, मेरी दिव्य शक्ति को ट्रिविलाइज ना करे। जो मेरे को मानव जैसा समझेगा, चाहे रूप में, चाहे शक्ति में, चाहे भक्ति में, उसकी श्रद्धा और तप में देरी ही होनी है, क्योंकि वो अभी साकार में ही बंधा हुआ है। साकार इज अ गुड बिगनिंग, बट साकार से निकले बगैर उसका नेक्स्ट लेवल पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए विभूति योग, मुझसे बुद्धि ज्ञान मोह में दया क्षमा का रूप, दिस इज ईश्वर। सुख दुख जीना मरना मुझसे जीव अजीव स्वरूप, अगेन द सेम पॉइंट कम्स, जीव अजीव स्वरूप, जो हो चुका है और जो होने वाला है। आई एम द कस्प, भूत अभूत का संगम हूं। संतोष अहिंसा सम तप सात मेरे नाम पुकार, दान कीर्ति यश अपयश भांति भांति भाव प्रकार। तो ये है ईश्वर। जैसा भाव आपने रखा, ईश्वरीय भाव है। आपको अगर क्रोध भी आया, वो भी ईश्वर की विभूति है, क्योंकि आप सत्व रजस तमस के बंधे हुए हैं। ज्ञान के द्वारा ही तमस कम कर सकते हैं, जब तक नहीं करी। ईश्वर को पूरी पावर है एम्पलीफाई करने की। आप 10 तमस देंगे, वो 10 का 100 तमस बना के आपको दे देगा। दैट इज ईश्वर। देना क्या है, ये आपको समझना है। अंश मात्र से मेरे सारे जग के सारे जीव दिखेंगे, जिसकी भी इच्छा धरेगा वो सब अब विचरेंगे। अगेन, जैसी इच्छा रखोगे, जैसा भाव रखोगे, नियति वैसी ही होगी, मेरा वही रूप देखने को मिलेगा। अच्छा लोग सोचोगे, तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे मेरी विभूतियों से। बुरा सोचोगे, हर अच्छे आदमी भी तुम्हें बुरा दिखाई देगा। मेरी ही तो विभूति है। आई एम हियर ओनली टू एम्पलीफाई योर थॉट्स। मेरा ही जो कर्म करे आसक्ति तजता जाए, मेरा ही तो रूप धरे वह भक्त मुझे ही पाए। जितना हम ईश्वर का रूप धरेंगे, बुद्धि ज्ञान मोह दया क्षमा संतोष अहिंसा कीर्ति यश अपयश जैसा भाव रखेंगे, ईश्वर उसी का इन्फिनिट टाइम्स एम्प्लीफाइड रूप है। सो भक्ति योग का सारांश सिर्फ इतना है कि ईश्वर को अगर हमें महसूस करना है, तो विभूति के द्वारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो जो सामने है, पत्थर है, नदी है, झरना है, पेड़ है, मनुष्य है, संबंधी हैं, वो सब ईश्वर की उस शक्ति का साक्षात उदाहरण है कि इसके भाव ऐसे रहे होंगे तो ये व्यक्ति ऐसा है। और हर व्यक्ति अपनी यात्रा पे है, कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने आत्म को एलिवेट कर देता है, उसकी विभूति चेंज हो जाती है। आप करते हैं, आपकी भी चेंज हो जाती है। आपके और उसके प्रारब्ध बदल जाते हैं, और यही ईश्वर की माया है।
any thoughts? Anybody wants to share anything? नहीं, विभूति का तो अर्थ जब तक मैं समझता हूँ उस प्रभु की महिमा और वैभव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि विभूति, जो भी इतनी विभूति दी हुई हैं 10वें अध्याय में, हाँ, वो सारी उसकी महिमा है और वैभव है, होते हैं भगवान के। वो तो ठीक है, बट महिमा मतलब क्या? महिमा का मतलब यही तो है कि जैसा भाव धरोगे वो एम्पलीफाई करना, वही तो महिमा है। भाव भाव देखिए, भक्ति क्या भाव होता है? भाव के बिना तो भक्ति हो नहीं सकती। जैसा भाव होगा बस। वो आपको सामने, तो आपका ये है कि जैसे जैसे आपको इस ज्ञान के थ्रू जो गीता में लिखा है उसको आप रोज अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं लाओगे, तब तक आपको कुछ ही नहीं हो सकता। तो विभूति भाव से बन रही है, विभूति हाँ, कहीं सर्टिफिकेट नहीं बाप है। से बन रही है। मैं तो, हाँ, लेकिन अभी भी मैं जो अभी भी उससे ऊपर ही, अभी आई हैव अ डिफरेंट व्यू, नो, कि आप अपना, आपकी आप अपनी बहुत यात्रा अच्छे है, से आप अपनी समझाते हैं। यात्रा में जब जब उससे मैं कंफर्टेबल होंगे। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है जी इस मनुष्य जीवन में। नहीं नहीं, मनुष्य मनुष्य जीवन में ही तो हो सकती। इंद्रियों को कंट्रोल करना मीन्स कि आप भगवान के बराबर पहुंच जाते हैं। महर्षि भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े ऋषि भी इंद्रियों को कंट्रोल करते करते गिर नहीं गए। नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं है। मेरे को कोई महर्षि नहीं बनना कि वो बन के ही मैं कर पाऊंगा। मैं छोटा नहीं, सा बच्चा हूँ, हो सकता है मेरे में इंद्रिया कंट्रोल करके मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। महर्षि से क्या कंपैरिजन मेरा? चलो ठीक है, अपने अपने सब जर्नी पे हैं, आप अपने जर्नी सब पे, मैं जर्नी अपने पे है जर्नी। बिल्कुल। और मनुष्य जीवन आप कह रहे हैं मनुष्य में ही तो पॉसिबल है, क्योंकि पशु नहीं, में तो दूसरी भी चेतना। मैं नहीं कह रहा इंद्रियों को। देखिए, आंख का देखना, चखना, सूंघना, ये सब जो चीजें हैं बड़ी मुश्किल हैं। सुभाष जी, तभी तो कह रहे हैं कि आंख साकार की और भक्ति। सूखना चखना के ऊपर है मन मस्तिष्क, जो हमारे मन पास नहीं मन है। बुद्धि मन बुद्धि अहंकार, तो तीनों फिर चीजें हैं। तो वही तो बैठी है देखिए, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। मन से, जो मैंने पीछे, मतलब कि जो मैंने पढ़ा है, मन से नीचे जो होता है, मन से नीचे वो है जीव, और माया से ऊपर है ईश्वर। जो भी है, ठीक है। इंद्रियों को कंट्रोल करने अगर के लिए मन है। अगर मन और माया को हटा दिया जाए तो वो परमात्मा है। तो वो तो मैं भी कहता हूँ। माया को हटाने के साधन है ना। ऐसा कौन माया है कि माया को हटाने के साथ परमात्मा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि घड़े में मिट्टी होती है, मिट्टी में भी घड़ा है, दोनों एक ही चीजें हैं। और उसके बाद क्या नाम है, जो अज्ञानी लोग हैं वो ये कहते हैं, अभी जीवात्मा जो है शरीर में जीवात्मा है, अज्ञानी कहते हैं। लेकिन ज्ञान जब आ जाता है तो कहते हैं कि जीवात्मा में शरीर है। तो ये तो अपना अपना मतलब कि वही है, जो जैसा मतलब कि आपको ज्ञान तो पढ़ने से ये होगा, ये है कि अभ्यास करने से होगा। जैसे आपने बोला 12वें अध्याय में, अभ्यास करो, रोज उसको उसके ऊपर पहली उच्चारण करो, पहली पहली चीज है ज्ञान को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना। तो इम्प्लीमेंट करो। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। इम्प्लीमेंट से पहले क्या इम्प्लीमेंट करो? वह सत्य जानना आवश्यक है कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई डिबेट है ही नहीं। ठीक है। अब हम उसको कितना आत्मसात कर पाते हैं वो हमारी यात्रा पर या डिपेंड करता है। बट पहले हम इससे डिबेट नहीं कर सकते कि ईश्वर निराकार नहीं है। ठीक है। अब क्या आसान है क्या मुश्किल है, दैट इज हाँ, बस ठीक डिफरेंट। है। ठीक है। तो चलो जी। जी हाँ, जी, सुभाष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बट इसके लिए भी मैंने सुभाष जी एक तरीका निकाला। मैं अपने को स्वयं को काफी डांटती हूँ। वो भी बहुत वो है, को जो वो चीज पता है, जैसे आप बताते हैं कि ये जर्नी में ये चीज ठीक नहीं है, तो मैं अपने आप को डांटती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूं, नहीं, गलत बात है, ये नहीं करना है। तो इसमें उससे धीरे धीरे फर्क पड़ता इसमें एक छोटा सा चेंज करिए रजनी जी, अपने आप को भी डांटिए मत, है। क्योंकि डांटना किसी को भी नहीं, अपने आप को हाँ, भी। समझाना। हाँ, हाँ। अपने आप को पूरे अच्छा। प्रेम से समझाइए, हे भय रजनी अभय आज ऐसा सबसे क्यों दूर किया रहे। रजनी, ऐसे करके प्रेम और हाँ। दया। क्योंकि अपने आत्म को भी तो घायल नहीं करना ना, उसको भी क्षमा करना है। हम्म। तो हम्म। और इंद्रियों पे ये हम आराम से बात करेंगे वंस वी हैव गॉन थ्रू। इंद्रियों पे काबू जी। करना भी मुश्किल नहीं है। हम ओनली डिफरेंस हम क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं आज गीता पढ़ी कल से हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। जो हमारे इतने हजारों जन्मों का हम आज रूप लेके बैठे हैं, वो एक जन्म या एक महीना या एक साल में तो नहीं निकल सकता।
तो इंद्रियों में भी हमें पहले उसे डिवाइड एंड रूल करना होगा। पहले उस इंद्रियों को फोकस करना होगा जो हमारा लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, जहां हमें पता है एफर्ट से रिजल्ट पॉसिबल है। तो वन स्टेप एट ए टाइम करेंगे। तो चाहे वो स्वाद है इंद्री, चाहे वो रूप की है, चाहे वो स्मेल की है, चाहे वो टच की है, वी हैव टू ब्रेक इट डाउन, बट वील टॉक अबाउट इट। तो ये गीता का ज्ञान तो ऐसा है ना कि पहले भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि भाई विश्वास को दिया सूर्य के, उसने अपने, तो कितने दफा ज्ञान दे चुके हैं ये। जब जब धर्म की होती है, जब जब उनको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जन्म भगवान कृष्ण का तो जन्म जो हुआ है वो कोई जन्म तो हुआ नहीं, उनकी माया से परे जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं वो तो एनीवे, तो भगवान कृष्ण ने विश्वान को पहले ये दिया था गीता का ज्ञान। उससे पहले कई दफा गीता का ज्ञान, जब 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 धर्म की अधर्म होता है तो फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है। भगवान निराकार है, लेकिन अवतार जो लेते हैं वो साकार रूप में लेते हैं। मेरा इतना ही कहना, और कुछ नहीं है। बाकी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा समझाया सब कुछ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे, ज्ञान योग के साथ शुरू करेंगे। सबसे समझने में डिफिकल्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि अभी तक भक्ति और कर्म योग में हमको ये डायरेक्शन दिया जा रहा था। अब ज्ञान योग में हमें सेल्फ सर्विस मोड में डाला जा रहा है कि अब पावर तुम्हारे हाथ में है, यू नो लॉन्गर डिपेंड ऑन ईश्वर। तो किसी भी चीज में जब हम ट्रेन करते हैं, चाहे बच्चे को ट्रेन करते हैं, चाहे एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग का पर्पज ये होता है कि अब आपका प्रोबेशन खत्म हुआ, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। तो ज्ञान योग पूरा का पूरा जो 6 अध्याय हैं इस पे फोकस्ड हैं कि अब मेरे पास जो भी नॉलेज थी मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब इसके बाद ये मत बोलना अंग्रेज चलेगा, अंग्रेजों ने कर दिया। अंग्रेज गए 70-75 साल पहले, अब तुम्हारे देश में जो हो रहा है वो तुम कर रहे हो। तो अब ये मत बोलो भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ज्ञान योग इज ऑल अबाउट पुटिंग द कंट्रोल विद अस। उसके लिए तैयार कर रहे थे कृष्ण कर्म योग और भक्ति योग, कि कर्म के साथ योग नहीं बिठाओगे तो अपने कर्म देखोगे भी नहीं। सो एवरीथिंग इज इमिनेटिंग फ्रॉम व्हाट यू डिड, इसलिए कर्म योग। भक्ति योग इसलिए जरूरी है कि अगर अपनी आस्था गलत जगह रखोगे, अपनी आस्था भौतिक के साथ रखोगे, साकार के साथ रखोगे, तुम्हारे कर्म ठीक नहीं होंगे। तो डायरेक्शन और एफर्ट इनको करने के बाद ही हमको इंजन की चाबी, गाड़ी की चाबी दी गई। हमको पता दिया मैप किधर है, दैट इज भक्ति योग। हमको गाड़ी दे दी जिसमें इंजन है, पेट्रोल भरा हुआ है। ये दोनों करने के बाद हमको चाबी दी जा रही है, जाओ और गाड़ी चलाओ। कैसे चलानी है, किस स्पीड पर चलानी है, ये सब ज्ञान योग का पार्ट है। सो दैट कुछ भी होता है तो जैसे आपने रजनी जी बोला ना, मैं अपने आप को कहती हूं, गीता का पर्पज ही ये है आपको आईना दिखाना। ज्ञान योग इज द मिरर, बात बात पे वो आपको आईना दिखाएगा, दिस इज यू, दिस इज द डेटा। अब आप खुद रिफ्लेक्ट करो, क्या ये गुस्सा ठीक था, क्या ये प्रेम और मोह ठीक था, क्या ये आसक्ति ठीक थी। ज्ञान योग is the self-service manual. So it is going to be more profound in certain ways. We'll go through easy by easy. But after Gyan Yoga, we do feel liberated of sorts, क्योंकि अब हमें ये पता है जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। तो करेक्शन कहाँ लाया करता है, करेक्शन हमारे पास ही लाया करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ज्ञान योग। अगले सप्ताह मिलते हैं। ओम तत्सत। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। ओके जी।